बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रेड 6। मेरा नाम मोहम्मद उमर सलीम है और मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ। आपके कंप्यूटर की कोर्स बुक जो है टेक्स्ट बुक, उसका नाम है राइट बाइट बुक 1। चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम। और आपके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, सो चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1 जो है उसका नाम है हाउ कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा। मतलब ये कि कंप्यूटर डाटा को किस तरह प्रोसेस करता है। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो सवाल यही है इसके नीचे कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो इसके नीचे आपकी डेफिनेशन भी है कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can receive input, process the given input and instructions and gives output accordingly। मतलब ये कि एक कंप्यूटर जो है उसके अंदर दो क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। पहली क्वालिटी ये कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी ये कि उसको ये 3 काम करने आना चाहिए जिसमें नंबर 1 है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है आउटपुट। अच्छा, अब हर वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ले सकता है, दे सकता है, उसको कंप्यूटर कहते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, वो भी एक तरह का लैपटॉप है, और कैलकुलेटर में भी यही काम होता है, तो वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। ठीक है, somehow these all are computers, बट मेनली कंप्यूटर जो है जिसको हम समझते हैं कि एक बड़ा सा मॉनिटर होगा उसका, और बड़ा सा CPU होगा और बड़ा सा कीबोर्ड होगा, ज़रूरी नहीं कि वही कंप्यूटर हो। आजकल कंप्यूटर्स की बहुत सारी फॉर्म हैं, ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि व्हाट इज़ इनपुट और व्हाट इज़ प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज़ आउटपुट। तो इनपुट जो है वो क्या चीज़ है। इनपुट इज़ एन एनीथिंग विच इज़ गिवन टू कंप्यूटर फ्रॉम इट्स यूज़र और यूज़र्स, फॉर एग्जांपल प्रेसिंग अ बटन फ्रॉम कीबोर्ड और मूविंग माउस। मतलब ये कि इनपुट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, जो हम यूज़र होते हैं वो कंप्यूटर को देते हैं। अच्छा, यूज़र क्या चीज़ होती है कंप्यूटर का, मतलब जो इंसान कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो उसका यूज़र है, सिंपल। अगर एक इंसान यूज़ कर रहा है तो यूज़र, और बहुत सारे इंसान एक ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे यूज़र्स। ओके, तो अगर कोई भी मतलब यूज़र जो है वो कोई भी चीज़ दे रहा है कंप्यूटर को, कोई भी चीज़ दे रहा है, सही है ना, चाहे वो वॉइस मैसेज हो या चाहे वो किसी तरह का कमांड हो, सही है, इंस्ट्रक्शन हो कोई भी, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो क्या कहलाएंगी, इनपुट कहलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर बटन प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड से या माउस को मूव कर रहे हो तो वो भी एक तरह का क्या है, इनपुट है। अच्छा, उसके बाद प्रोसेसिंग, द कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा के साथ ब्रैकेट में इनपुट लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन के साथ ब्रैकेट में आउटपुट लिखा हुआ है। डेटा का मतलब क्या है, ठीक है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 2, 5, 8, 9, ठीक है ना। अब ये नंबर्स हैं हमारे पास, तो हमें इन नंबर्स के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इन नंबर्स को आगे अगर हम किसी चीज़ के साथ अटैच कर दें तो वो जो है उसके मुताबिक एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है, ठीक है ना। डेटा सिंपली वही चीज़ है जो कि इंफॉर्मेशन को बनाती है। इंफॉर्मेशन डेटा के बगैर नहीं बन सकती। ओके, जब तक डेटा नहीं होगा, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो रॉ जो, अगर या समझ लें कि आप जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है इंफॉर्मेशन की, वो डेटा है हमारे पास, सही है ना, जिसकी वजह से हम बनाते हैं इंफॉर्मेशन ठीक है ना। जैसे आप साइंस में पढ़ा होगा, अपने रॉ मटेरियल होते हैं और प्रोडक्ट्स होती हैं, तो रॉ मटेरियल जो है वो डेटा है और इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका प्रोडक्ट है, सही है। तो ये जो स्टेप है, ठीक है ना, कि कन्वर्जन हो मतलब डेटा की इंफॉर्मेशन के अंदर, सही है। अगर ये काम कंप्यूटर करता है तो इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं,
सही है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो आउटपुट है, ठीक है। द रिज़ल्ट ऑफ गिवन इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड आउटपुट। मतलब ये कि जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन हम बनाते हैं इनपुट करके, ठीक है ना, या जो रिज़ल्ट बनाता है कंप्यूटर किसी भी चीज़ के इनपुट के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका आउटपुट बनाता है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट बनाता है, उसको आउटपुट कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज आउटपुट का मतलब है कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट, ठीक है, या फिर डेटा की बनाई हुई इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो डेटा हमें दिया गया उसके मुताबिक उसको इंफॉर्मेशन बना दें तो वो क्या है, आउटपुट है, सही है। एग्जाम्पल सिंपल सी इसके अंदर ये है कि आप लोग पेपर्स देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स होते हैं आप लोगों के। अब उस एग्ज़ाम्स के अंदर क्या होता है कि आप पेपर्स के अंदर आप मतलब लिख कर आते हैं कुछ, ठीक है ना, जो आपकी शीट्स होती हैं, सही है ना। अब उस शीट में लिखने के बाद क्या होता है कि अगर आप उसको लिख रहे हैं और वो स्टेप क्या हो गया, इनपुट हो गया। फिर टीचर्स वो जो आपकी कॉपी होती है उनको चेक करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग हो गई। और जो फाइनली आपको रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। ओके। अच्छा, ये एक तरह की लीनियर साइकिल है कंप्यूटर की, सही है, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले चीज़ क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, इनपुट होती है, सही है। इनपुट के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट होता है। ओके, इस तरह से कंप्यूटर साइकिल चलते रहती है। ओके, अब कंप्यूटर के दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, सही है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब हिस्ट्री कंप्यूटर की क्या है, क्या मतलब पहला कंप्यूटर जो था वो कितना पुराना था, क्यों बनाया गया था उस कंप्यूटर को, और किस चीज़ से बनाया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था एबाकस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। ये तकरीबन कहा जाता है कि 3000 BC से 5000 BC के दरमियान का है एबाकस, ठीक है। मतलब ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी, सही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 3000 साल पहले या 5000 साल पहले बनाया गया था, ठीक है, जिसको सबसे पहला कैलकुलेटर कहा जाता है, सही है। ये बिल्कुल इसी शेप का बना हुआ था जैसे आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। मैं एक मिनट ज़रा पैन ऑन करना अपना, बिल्कुल सेम इस शक्ल का है, ठीक है, एबाकस, अगर हम देख सकें तो, ठीक है ना। ये हमारे पास इसके अंदर इस तरह बीड्स लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक रॉड में या एक स्ट्रिंग होती है, धागा होता है या एक रॉड होती है जिसके अंदर ये बीड्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरह कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है, इसके अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इजीली, और उसके अलावा हम उसके अंदर स्क्वायर रूट भी मालूम कर सकते हैं बहुत सारे नंबर्स का, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा कंप्यूटर है जो उसके बाद इन्वेंट हुआ, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद इन्वेंट हुआ 1617 में, मतलब 1617 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नेपियर्स बोन, सॉरी, मतलब 1617 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन नेपियर, और उसने ये एक इन्वेंशन की थी, ठीक है, जिसका नाम उसने रखा नेपियर्स बोन्स, ठीक है ना। नेपियर्स बोन्स जो था वो एक सेट ऑफ रॉड था, ठीक है, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे, और उन नंबर्स को आपस में अरेंज करके इस तरह से एक बोर्ड था उसके पास, ठीक है, उस बोर्ड पे अरेंज करके, ठीक है ना, नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता था इजीली, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो उसके बाद फिर इन्वेंशन की गई कंप्यूटर की हिस्ट्री में वो थी पास्कलाइन, ठीक है, जो कि ब्लेज पास्कल ने बनाया था 1642 में, ठीक है। अच्छा, ब्लेज पास्कल ने जो ये कंप्यूटर बनाया था, जो कंप्यूटर टाइप का एक मशीन थी वो बनाई थी, वो मैकेनिकल थी। मैकेनिकल मतलब उससे पहले जो दोनों मशीन आपने देखी उसमें गियर्स वगैरह नहीं थे, सही है, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता था। अगर आप चाहें तो सब कुछ खुद ही कर सकते थे उसके अंदर, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑटोमेटिक था, ठीक है ना, इसको सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं हम,
सही है, जिसके अंदर ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह की मशीन थी वो जो उसने बनाई थी ब्लेज पास्कल ने, और यहाँ पे देखिए इस व्हील्स लगे हुए हैं, डायल्स लगे हुए हैं एक तरह से। ये 5 डायल्स हैं, मतलब ये कि 5 डिजिट्स के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकती है। अच्छा, ये 5 डायल्स हैं, तो इस 5 डायल्स के अंदर ये इसको कैलकुलेट कर सकती है 5 नंबर्स को। किस तरह कर सकती है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं टोटली इसके बाहर, इस डायल के बाहर, और अंदर एक व्हील है जो घूमता है। देखिए इस व्हील को घुमाएंगे तो यहाँ ऊपर देखिए आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, 9। तो इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे नंबर्स चेंज होते जाएंगे। अभी यहाँ पे 9 सेलेक्ट हुआ हुआ है तो 9 आ गया, सही है। अच्छा, ये वाला कॉलम जो है, जो ये वाला है मतलब डिजिट, ये 1 के लिए है, जो 1 यूनिट्स कहलाते हैं हमारे पास। उसके बाद ये वाला जो है ये 10 के लिए है, सॉरी ये वाला जो है वो 10,000 के लिए है, ठीक है। ये वाला 1000 के लिए है, ये वाला हमारे पास हंड्रेड्स के लिए है, और ये हमारे पास टेंस के लिए है, और ये वाला हमारे पास यूनिट्स के लिए है, ठीक है। सबसे पहला अगर हमारे पास यही होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लिखना है यहाँ पे 5800, ठीक है। तो ये वाला नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस नंबर को 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे डायलॉग घुमा के, और फिर 5 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से 800, यहाँ से 8 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 50 बनाने के लिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरह से हम वो कैलकुलेटर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर बहुत बड़ी मतलब इसके अंदर एडिशन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन फ़िलहाल मतलब इतना है कि इसके अंदर 5 डिजिट्स की बना सकते हैं कैलकुलेशन ईजीली। आगे जो इसी पास्कल लाइन को बनाया गया था, तो आगे इसके अंदर डिजिट्स और बढ़ा दिए गए थे, तो यही हुआ कि उसके अंदर ईजीली मतलब कर सकते थे कैलकुलेशंस। ओके, अच्छा, उसके बाद है लेबनीज़ कैलकुलेटर, ठीक है। लेबनीज़ कैलकुलेटर जो है वो इन्वेंट किया है गॉटफ्राइड लेबनीज़ ने 1694 में, जो कि सिमिलर था तकरीबन, अच्छा खासा मिलता जुलता है पास्कल लाइन से। पास्कल लाइन के टॉपिक को ही देखते हुए बनाया गया था, लेकिन पास्कल लाइन के अंदर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती थी, लेकिन लेबनीज़ कैलकुलेटर जो है उसके अंदर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते थे। इसके अंदर भी वही डायल सिस्टम था, ठीक है, मतलब उसके अंदर भी हम एक तरह का डायल्स लगे होते थे, सर्कुलर डायल्स, उनको रोटेट करके फिर हम नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते थे, और उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे जो हम चाहते थे। उसके बाद पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड जो है वो एक तरह का मतलब स्टोरेज डिवाइस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, और उसको एक तरह का डिटेक्शन डिवाइस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से स्टोरेज डिवाइस और डिटेक्शन डिवाइस, पंच कार्ड जो है वो उसके अंदर इस तरह से होल्स बने हुए हैं। ये अगर आपको दिख रहे हो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स नहीं हैं, और बाकी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं इस तरह से 1 1 1 1 1, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 2 2 2 2, उसके बाद 3 4 5 6, इस तरह से आगे चलती जा रही। और यहाँ पे कुछ ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं। जहाँ ये ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं, वो ब्लैक डॉट्स जो हैं वो तमाम मतलब वो जगह हैं जो कंप्यूटर डिटेक्ट कर चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर कोई नंबर गायब होता है, मतलब ये दिखता नहीं है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या समझता है कि वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है, और उसके बाद फिर कंप्यूटर उसी को डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ गायब है, उसके मुताबिक उसको आउटपुट ले लेता है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक तरह की कार्ड ही होता था, मतलब पंच कार्ड का नाम कार्ड है, तो जाहिर बात है कार्ड्स की तरह होता था जिसके अंदर होल्स होते थे, सही है। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता था, और अभी भी थोड़े टाइम पहले तक इस्तेमाल होता रहा है, थोड़ा टाइम मतलब इतना ज़्यादा टाइम है, लेकिन थोड़े टाइम तक इस्तेमाल होता रहा है, और सुपरमार्केट्स में इस्तेमाल होता था, सही है, जिससे हम ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री कर सकते थे, या कुछ ऑफिस में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे ऑफिस के अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल करते थे पहले, तो मतलब उसमें यही होगा कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने बने हुए हैं, तो उनके अंदर ये पंच कार्ड सिस्टम ही चलता है अभी भी। उसके अंदर ये होता है कि एम्प्लॉयज़ के पास उनका एक कार्ड होता है, जिसके ऊपर उनके अटेंडेंस के मुताबिक उनकी जो टाइमिंग्स हैं
सही है वो, और एक तरह की स्ट्रिप होती है उनके पास, ठीक है ना। अब उस स्ट्रिप के अंदर क्या होता है कि वो टाइमिंग और वो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ आया था उनके पास, ठीक है कि इतनी टाइमिंग और इतनी। वो स्ट्रिप के अंदर किस तरह आता है, वो पंच करते हैं तो मशीन के अंदर, तो वो क्या करता है कि वो टाइमिंग नोट कर देता है कि इस टाइम पे मशीन ने पंच किया है, और जिस टाइम वो जा रहे हैं उसके बाद वो टाइम भी पंच कर देता है, सही। तो इस तरह से वो कार्ड क्या करता है, उनकी अटेंडेंस मार्क कर देता है किस टाइम वो आया और किस टाइम वो आया, ओके। ये जो इन्वेंशन थी ये बनाई गई थी जोसेफ जैक्वार्ड ने 1801 के अंदर, ठीक है, जो कि एक तरह की एक सिलाई मशीन के तौर पे, मतलब सिलाई मशीन के अंदर इस्तेमाल होने वाली होती है, सही है ना। लेकिन बाद में इसके बहुत सारे इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे, जो मैं आपको भी बताऊँ। उसके बाद डिफरेंस इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन जो था वो एक बहुत ही जाना माना एक हमारे पास, जिसकी मतलब ये समझ सकते हैं कि बेस जो है वो कंप्यूटर की वो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है, जो कि चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कि मतलब कंप्यूटर की जो इन्वेंशन है वो चार्ल्स बैबेज के मुताबिक की गई, ठीक है ना। उन्होंने ही सिंपली अगर बताऊं तो उन्होंने ही आपको ये एक तरह का आइडिया दिया था कि कंप्यूटर पहले इनपुट लेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा, ठीक है ना। अच्छा, चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन जो बनाया सबसे पहले बनाया 1822 में, ठीक है। अब 1822 के अंदर ये डिफरेंस इंजन बनाया गया था, और सबसे पहला डिफरेंस इंजन मतलब बनाया गया, काफ़ी मरतबा बार बार रिपीट करके बनाया गया, इसको इम्प्रोवाइज़ किया गया, लेकिन सबसे पहली मरतबा जब इसको लॉन्च किया गया इंग्लैंड के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के सामने, तो वो 1822 में था। उसके बाद ये एक ऑटोमेटिकली चलने वाली मशीन थी, मैकेनिकल थी, ठीक है, जो कि बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व कर सकती थी, सही है। जिसके अंदर जो सबसे बड़ा इसका काम था वो ये था कि वो पॉलिनोमियल फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकती थी। पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर आपने देखा हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक बहुत एडवांस चीज़ है, जिसको ये इजीली ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेती थी। आप उसके अंदर सिर्फ नंबर्स को डालते थे और ये आपको सॉल्व करके आंसर बताया। थोड़ा मतलब जब जब इसको कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो उसके मुताबिक हर टाइम के अंदर जब ये इम्प्रोवाइज़ होती गई तो जाहिर सी बात है पिछली मरतबा में कोई ना कोई इसके अंदर प्रॉब्लम थी, जब भी उसको इम्प्रोवाइज़ किया गया। तो इम्प्रोवाइजेशन इसीलिए की जाती है ताकि अगर कोई पुरानी चीज़ जिसके अंदर एरर है उसको ख़त्म करके नई चीज़ बनाई जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको इम्प्रोवाइज़ किया गया। अच्छा, इसके अंदर लॉगरिथम भी परफॉर्म किए जा सकते थे, ठीक है ना, जिसको आप लोग नॉर्मली लॉग्स कहते हैं, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी कैलकुलेट कर सकता था ये, और बहुत सारे टेबल्स इसके अंदर जो है वो चल सकते थे, मतलब काम कर सकते थे, ओके। बहुत ज़बरदस्त मशीन थी जो कि डिफरेंस इंजन के नाम से बनी गई। अच्छा, इसी मशीन के बाद चार्ल्स बैबेज ने बनाई तो नहीं ये मशीन, ये एक तरह का इसका स्केच है, तो ये जो मतलब चार्ल्स बैबेज बनाना चाहते थे। तो एनालिटिकल इंजन जिसका नाम रखा था उन्होंने, एक प्रपोज़ल था उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के लिए, जो कि उन्होंने 1837 में डिफरेंस इंजन को फाइनली एक ऐसी शक्ल देती थी कि जिसके बाद वो इम्प्रोवाइज़ होना बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। तो 1837 के अंदर जो लास्ट डिफरेंस इंजन बना चार्ल्स बैबेज के जरिए, वही सबसे ज़्यादा मतलब उसकी सक्सेसफुल फॉर्म थी, ठीक है ना। अब उसी को देखकर बिल्कुल, लेकिन छोटे साइज़ की मशीन बनाने की ट्राई की गई जो कि एनालिटिकल इंजन थी, और इसी के अंदर वो जो उन्होंने एक मैंने आपको बताया था ना कि एक आइडिया दिया था उन्होंने कि कंप्यूटर को पहले इनपुट देना है, फिर प्रोसेस करना है, उसके बाद आउटपुट देना है। तो ये वाला आइडिया जो था वो एनालिटिकल इंजन के अंदर ही दिया था उन्होंने, लेकिन ये मशीन बन नहीं पाई थी। सो बेसिकली इसके अंदर था क्या जो कि प्रोसेस कर सकता था, तो उसके अंदर एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगाया गया था और एक इंटीग्रेटेड मेमोरी थी, ठीक है ना। अच्छा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो करता क्या है, सही। अर्थमेटिक का मतलब अगर आप समझते हो तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है अर्थमेटिक, ठीक है, और लॉजिक, ठीक है। लॉजिक्स भी एक तरह के मैथमेटिकल ब्रांच है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रांचेस को मिला के मतलब एक तरह से ये समझ लें कि अगर हम चेक किया जाए तो लॉजिकल फंक्शंस जो हैं उनको और अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसमें मतलब चार्ल्स बैबेज ने
एक अलग से डिवाइस लगाई थी जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का नाम दिया गया था, ठीक है, जो कि तमाम कैलकुलेशंस को ईजीली परफॉर्म कर सकती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो एक तरह का प्रोग्रामेबल डिवाइस है। प्रोग्रामेबल का मतलब कि हम उसके अंदर पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं उसके अंदर, कि मतलब पहले से ही उसको बता दिया जाता है कि अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल 2 + 2 ये अगर जाएगा तो उसका आंसर आपको 4 ही निकालना है। 2 + 2 का आंसर कभी भी आप 5 नहीं निकाल सकते। ये कंप्यूटर को बताया जाएगा, दो कंप्यूटर को समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रोग्राम किया गया है कंप्यूटर में, ठीक है। अगर मतलब हम कंप्यूटर को नहीं बताएंगे कि 2 + 2 4 होगा तो कंप्यूटर उसका कोई आंसर निकालेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि 2 क्या है और प्लस क्या है और 2 क्या है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर 10 - 5 किया जाए तो कंप्यूटर उसका आंसर 5 नहीं निकाल सकेगा अगर उसको प्रोग्राम नहीं किया जाए तो ये इसका मतलब ये कि कंप्यूटर को जो लॉजिकल फैक्ट्स हैं, सही है, वो बताया जाए कंप्यूटर को कि हैं क्या, तो उसके मुताबिक फिर कंप्यूटर उसको आगे परफॉर्म करता है बहुत सारी चीज़ों पर, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास ये आता है कि ये जो एनालिटिकल इंजन था, सही है, इसी के अंदर पंच कार्ड्स यूज़ किए गए, ठीक है, ताकि मशीन को मतलब एक तरह से इसके जो प्रपोजल था उसके अंदर ये था कि पंच कार्ड को इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए और प्रोग्राम बनाने के लिए। जैसे आजकल कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्रामिंग के लिए जो चीज़ की जाती है वो होती है उसकी हार्ड डिस्क और रोम। तो रोम के अंदर कंप्यूटर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर को प्री प्रोग्राम बना सकती हैं, कि जिसके मतलब एक तरह से समझ लें कि आपके पास आने से पहले आपका कंप्यूटर जो है उसके अंदर तमाम प्रोग्रामिंग की जा चुकी होती है, जिसकी उसको उसके हार्डवेयर को नीड होती है। बाकी जब खैर आगे चलते जाते हैं तो फिर हार्डवेयर के मुताबिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ये बाद में फिर आके आपको जाकर बताऊँगा कि किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। अभी फ़िलहाल ये कि कंप्यूटर के उसके अंदर पंच कार्ड यूज़ किए गए और उन पंच कार्ड्स को किस तरह से मतलब प्रोग्राम करके आगे कंप्यूटर को दिया जा सकता था ताकि वो मशीन काम कर सके। उसके बाद टैबलेटिंग मशीन बनाई गई। टैबलेटिंग मशीन जो थी वो हरमन हॉलरथ ने बनाई 1890 के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, ये मशीन भी पंच कार्ड इस्तेमाल करती थी और डेटा को स्टोर करने के लिए और उसमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। मतलब एक तरह से ये समझ लें कि जैसे हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहे हैं, सही है, तो उस मशीन के अंदर तो वो भी पंच कार्ड के थ्रू दी जाती थी और उसके बाद उसी डेटा को सेव करने के लिए भी पंच कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा, उसके बाद इसका जो यूज़ था वो क्या था कि वो सॉर्टिंग करने का काम, मतलब अरेंज करने का काम कर सकता था नंबर्स को, ठीक है। और दूसरा काम ये कि वो सेंसस को मतलब काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सेंसस क्या चीज़ होती है? सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को। अब मरदमशुमारी क्या चीज़ होती है? मतलब एक मुल्क के अंदर जितने लोग हैं उनको काउंट किया जाए, उनके ख़ानदान को काउंट किया जाए कि कितने ख़ानदान हैं मुल्क के अंदर, उस ख़ानदान में कितने लोग हैं। उसके बाद फिर मतलब जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो भी, और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं वो भी, ठीक है ना। उन सब की काउंटिंग करके फिर पता लगाना है कौन मुस्लिम है, कौन नॉन मुस्लिम है और कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी कैटेगरी का है। ये तमाम चीज़ें जो है वो कहलाती हैं सेंसस, मतलब मरदमशुमारी, ठीक है। इसके अंदर काउंटिंग की जाती है इंसानों की, किसी भी मुल्क में या किसी भी इलाके में। इसलिए बनाई गई थी टैबलेटिंग मशीन, ठीक है। अच्छा, टैबलेटिंग मशीन जो थी सबसे पहली मरतबा जो आइडिया दिया गया था और एक तरह की स्टोरेज डिवाइस का, ठीक है, वो टैबलेटिंग मशीन के अंदर दिया गया था, ठीक है। कंप्यूटर की हिस्ट्री में इससे पहले स्टोरेज की बात नहीं हुई, तो ये फ़ौरन डाटा को कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, कभी स्टोरेज की बात नहीं की। लेकिन यहाँ पे टैबलेटिंग मशीन के अंदर एक तरह का स्टोरेज का भी एक तरह का उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर आगे मतलब उस स्टोरेज के मुताबिक फिर पहले पंच कार्ड यूज़ हुए और आगे फिर उसके बाद वो हार्ड डिस्क, और आजकल आप लोग SD कार्ड्स और पता नहीं कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज के लिए, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इंशाल्लाह आपको कुछ समझ में अगर नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा
देख सकते हैं। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर क्लियर करके बता दूँगा।